माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे साल 2024 में श्राद्ध नवरात्रि में माता रानी की सवारी क्या रहने वाली है, किस पर सवार होकर माता रानी आने वाली है और किस किस जातकों को क्या क्या संकेत इससे मिलेंगे, क्या क्या उनके लिए शुभ रहेगा। और ये भी जानेंगे कि माता रानी की जो सवारी है वो किसका संकेत देती है। चलिए तो बात करते हैं। पालकी पर सवार होकर आ रही हैं इस बार माता रानी। श्राद्ध नवरात्रि के अनुसार 9 दिवसीय नवरात्रि का पर्व अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवमी तक मनाया जाता है। और इस बार श्राद्ध नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 3 अक्टूबर से हो रही है और 11 अक्टूबर को इसका समापन रहेगा। नवरात्रि के इन 9 दिन माँ जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की अर्चना और पूजा की जाती है। यूँ तो नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार आता है, जिसमें से 2 बार प्रत्यक्ष और 2 बार अप्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता है। लेकिन अश्विनी माह में पड़ने वाली श्राद्ध नवरात्रि अन्य तीनों नवरात्रि से सबसे अधिक प्रचलित, लोकप्रिय और शुभ मानी जाती है। इस देश भर में इस समय धूमधाम से ये नवरात्रि मनाई जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में भी ये नवरात्रि को माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी का आगमन और विदाई खास वाहन पर होती है, इसलिए अलग अलग वाहन का अर्थ भी अलग अलग बताया गया है। दुर्गा माँ के आगमन और विदाई के वाहन से देश, दुनिया, फसल, प्रकृति और मानव जीवन में पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों का अनुमान भी इसी समय लगाया जा सकता है। इस बार साल 2024 में श्राद्ध नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन जो होने वाला है वो पालकी पर सवार होकर माँ दुर्गा आने वाली। माता रानी का जो वाहन है इस बार वो पालकी रहेगा। मान्यता है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा जब धरती पर पालकी से आती हैं तो इससे अच्छे संकेत नहीं माना जाता। माता रानी का पालकी पर आना चिंता का विषय है। ये अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी और हिंसा की ओर भी संकेत करता है। यानी कि इस बार जो माता रानी पालकी पे आ रही हैं वो शुभ नहीं है। किस आधार पर तय किया जाता है माता रानी का वाहन, ये भी हम जान लेते हैं। यूँ तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसलिए माँ दुर्गा को शेरा वाली माता भी कहा जाता है। इस सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी माँ का आगमन अलग अलग वाहनों पर होता है। जैसे नवरात्रि का प्रारंभ अगर सोमवार या रविवार को होता है तो माता रानी की सवारी हाथी होती है। वहीं शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि की अगर शुरुआत होती है तो माता रानी अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन से अगर नवरात्रि आरंभ होती है तो माता रानी डोली या पालकी पर सवार होकर आती है। जबकि बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता रानी का जो आगमन है वो नाव पर होता है। तो ऐसे अलग अलग दिनों से हम पता कर सकते हैं कि माता रानी की सवारी क्या है। अलग अलग वाहन के संकेत क्या हैं, अब इससे भी जान लेते हैं। माता रानी का पालकी पर आगमन शुभ संकेत नहीं माना जाता। घोड़े पर माता रानी का आगमन शुभ संकेत माना जाता है। वहीं हाथी पर माता रानी का आगमन अगर होता है तो उसको भी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। अगर माता रानी नाव पर सवार होकर आती हैं तो ये सबसे अधिक यानी बेहद शुभ संकेत माना जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि माता रानी की पालकी या माता रानी की सवारी किस आधार पर होती है, किस आधार पर हमें पता चलता है कि माता रानी इस बार कौन सी सवारी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।